हेलो गाइस, आज हम एक कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से। मेजरमेंट मिला है मुझे, कुछ इसमें मिसिंग है, कुछ है। तो उसको अपने हिसाब से मैं कटिंग करके आपको बताता हूँ कि किस तरह किया जाता है। कटोरी ब्लाउज जो इमेज देख रहे हो ऐसा नहीं है, थोड़ा हम अलग कटिंग करेंगे। अब हम अपने अंदाज में कटिंग करेंगे। तो आप इसको देखो किस तरह से कटिंग किया जाता है। तो पहले हम प्रिंसेस कट पे कट जाएंगे। उसके बाद उसको कन्वर्ट करेंगे हम कटोरी ब्लाउज में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन लगाएंगे। ये हमारा लाइन है शोल्डर का। यहीं से हम लेंथ और डार्ट पॉइंट वगैरह लेंगे। तो लेंथ देखिए 17 इंच है, और उसके हिसाब से डार्ट पॉइंट नहीं है। तो डार्ट पॉइंट मैं अपने हिसाब से लगाऊंगा, और लेंथ 17 पे लगाया, और डार्ट पॉइंट मैं 11 हाफ पे लगाऊंगा। आपका अगर कम है ज़्यादा है आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम दोनों निशानों को इस तरह से बड़ा कर लेंगे। तो बड़ा हम इसलिए करते हैं कि बराबर आपको दिखाई दे, उसके लिए करना है, बाकी इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। वेस्ट वाले को थोड़ा ज़्यादा लंबा करेंगे, क्योंकि हमको यूज़ करना है, इसलिए कि यहीं से हम लेंथ को कम करते हैं, यानी बैक के इस लेंथ को यहाँ से निकालते हैं कितने पे रखना चाहिए और कितने पे नहीं रखना चाहिए, तो इससे आइडिया लगता है। ठीक है, तो अभी देखिए शोल्डर जितना भी है उसका हाफ करके हम लगाएंगे। तो शोल्डर हमारा 16 इंच है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ करके 8 इंच पे लगाएंगे। और 1 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे, और यहाँ पे नेक का ब्रॉडिंग लगाएंगे 3.25 इंच। 3 इंच भी लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह लगा के आपको शोल्डर का स्लोपिंग दे देना है। तो शोल्डर का स्लोपिंग 1 इंच पे दोगे, बराबर बैठता है। कम ज़्यादा बाद में हम कर लेते हैं। समझो डीप नेक हुआ तो नेक की तरफ जरा भी अगर वो पॉइंट बढ़ता है ऊपर की तरफ तो हम कटिंग कर देते हैं। तो इस तरह करके वहीं से हमको आर्मोल का लेंथ निकालना है, जहाँ हमने स्लोप दिया है। तो वहाँ से निकालना है 7 इंच पे। और यहीं पे हम नापेंगे अपर चेस्ट। तो अपर चेस्ट का नाप देखिए कितना है, 41 है। तो 41 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो जितना बनता है उतने पे निशान लगाना है। और उसके बाद आधा इंच हम बढ़ा लेंगे। आधा इंच बढ़ाओ या पौना इंच बढ़ा लो। पौना इंच बढ़ाएंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि नेक हमारा ज़्यादा लो नहीं है। तो उस हिसाब से हमको पौना इंच, 1 इंच भी बढ़ाओगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लूजिंग के साथ बैठेगा। आप इस तरह बढ़ाते हो तो आपका 2 इंच लूजिंग हो जाएगा। अगर 1 इंच करते हो तो पौना इंच करते हो तो आपका कम से कम 1 इंच की लूजिंग होगी। तो उस हिसाब से आपको समझ के कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए मैंने शोल्डर 1 इंच माइनस किया है। 1 इंच इसलिए माइनस किया है कि ज़्यादा नेक हमारा डीप नहीं है, इसलिए हमने 1 इंच किया है। अब क्या करेंगे, वहाँ पे शोल्डर पे थोड़ा हमने निशान लाया। क्रॉस फ्रंट पे सीधा भी लगाओगे चलेगा, या थोड़ा कम करके लगा लोगे तो चलेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, बस्ट का सेंटर निकालना है। तो 44 है, उसको 10 से डिवाइड करेंगे, तो 4.5 इंच के करीब होता है। आप 2 सूत कम लगा के यहाँ पे निशान लगा लो। और वेस्ट पे आके यानी पौना इंच और माइनस कर लो। यानी पौना इंच और माइनस कर लोगे तो अच्छी तरह से प्रिंसेस कट का शेप अच्छी तरह से जाके बैठेगा। तो इस तरह करके, और यहाँ पे नीचे भी 1/4 इंच का इस तरह बढ़ा के हम शेप दे दिया है। तो जैसा मैं दिया वैसा कर लोगे, तो इस तरह करने से क्या होता है कि बराबर हमारा शेप आता है। और 1 इंच का डाट यहाँ निकालना है, और इस तरह से हमको घुमा के देख लेना है, यानी दोनों डाट के लेंथ को बराबर कर लेना है। तो इस तरह कर लेंगे तो बराबर हो जाता है। और वहीं से हम शेप दे देंगे। उसके बाद हम नापेंगे आर्मोल हमारा बराबर है या नहीं है। तो आर्मोल देखिए इसमें 20 इंच है। तो इसी मेजरमेंट में किसी में कम आता है, किसी में ज़्यादा आता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हार्मोन नाप के आप बनाया करो। तो मैं नाप के देखो, ये मैंने नापा तो कम आया। अब हम नीचे कर लेंगे आधा इंच के करीब। तो इस तरह कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको समझ के कर लेना है। छोटा बड़ा हो यहाँ पे आप ऊपर नीचे कर सकते हो। तो इसीलिए मेजर आप जो लेते हो बॉडी का, उसके हिसाब से चलना है। आप अपने अंदाज से नहीं जा सकते, क्योंकि किसी का आर्मोल छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी का स्लीव पतला होता है, किसी का मोटा होता है। अब मैंने यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप लगा दिया ऊपर। अब यहाँ पे मैं 4 इंच का डाट लूंगा, यानी वेस्ट के डाट को। तो इस तरीके से वेस्ट का डाट आपको लगा लेना है 4 इंच का। तो 4 इंच लगाओगे, और यहाँ पे दोनों डाट को फिर बराबर कर लेना है, डाट के लेंथ को। तो जहाँ भी जाता है वहाँ पे हमको लेके जाना है, वहाँ निशान लगाना है। तो इस तरह करोगे तो क्या होगा, ज्वाइंट करने पे छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट होगा, एकदम प्रॉपर होगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए तो लाइन के ऊपर ये चला गया। तो जितना लाइन के ऊपर जाता है उसको हम क्या करेंगे, बाद में एडजस्ट करेंगे। अभी जितना उधर सेंटर का पार्ट था उतना इधर माइनस करके, और जो भी हमारा वेस्ट है, तो वेस्ट का मेजरमेंट ही नहीं है। तो मैं अपने हिसाब से 37 के हिसाब से मैं कर लेता हूँ। तो इसलिए मैं 37 के हिसाब से लगा लिया निशान। जो भी होता है उतना आपका कम होगा ज़्यादा होगा, आप यहाँ पे कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आप दिया करो मेजरमेंट। तो भरपूर पूरा जो होता है वो दिया करो। आधा अधूरा देते हो समझ में नहीं आता है मुझे। कुछ अपने आइडिया से मैं करता हूँ, कुछ आपका रहता है।
तो इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि आप जब इसको फॉलो करोगे तो शायद आपका फिटिंग ना आए तो बोलोगे कि बराबर नहीं है। तो इसलिए आप जो है मेजरमेंट देते हो तो प्रॉपर दिया करो। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे साइड हम बंद कर लेंगे और हमारा वो वेस्ट भी बंद कर लेंगे, यानी वेस्ट की लाइन जो है उसको भी कर लेंगे। तो जो वहाँ पे माइनस हुआ था, लाइन के ऊपर गया था वो अब प्लस 1.5 इंच, यानी कि समझो पौने 2 इंच, 2 इंच के करीब यहाँ पे शॉर्ट कर लेना है। तो अब मैं लिख के दिखा दिया कि वेस्ट मैंने कितना रखा है, 37 रखा है। आपको कम ज़्यादा होगा तो कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हमारा यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे नेक वगैरह लगाएंगे और प्रिंसेस कट का शेप देंगे। माइनस तो किया हुआ है, शोल्डर सीम की चौड़ाई जो है कितना रखना है वो हम देखेंगे। तो आप कुछ भी रख सकते हो, 2 इंच, 1 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, जो भी रखना है आप रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। क्योंकि ये ज़्यादा डीप नहीं है तो थोड़ा ब्रॉड रखोगे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने 3 इंच का ब्रॉडिंग रखा है और 6.5 पे निशान लगा दिया नेक का। अब इस तरह करके मैंने शेप दे दिया। तो आपने जो मेजरमेंट दिया उसी हिसाब से कर रहा हूँ। तो इस तरह का कटोरी ब्लाउज बनाएंगे तो नेक के हिसाब से कटोरी लंबा होगा तो देखने में थोड़ा खूबसूरत नहीं दिखता है। इसीलिए आप लोग थोड़ा लो नेक पहनोगे तो अच्छी तरह बैठता है। तो ज़्यादा जितना डीप रहेगा उतनी अच्छी तरह से कटोरी दिखाई देगी। जितना आप हाई जाओगे उतना लंबा दिखेगा कटोरी। तो उस हिसाब से आप बोले हो तो उस हिसाब से मैं करके आपको दिखाता हूँ। और प्रिंसेस कट का शेप मैंने लगा लिया और नेक का भी कर लिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे बेल्ट का निशान लगाना है। तो 3.5 इंच पे मैंने निशान लगाया डॉट पॉइंट के नीचे। उसके हिसाब से लगाएंगे तो अच्छी तरह से लोअर चेस्ट होता है वहाँ पे अच्छी तरह बैठेगा, बेल्ट अच्छी तरह चिपक के बैठेगा। तो मैंने अपने हिसाब से लगाया है। आपको अगर तो और लंबा करना है तो थोड़ा नीचे कर सकते हो, तो बेल्ट थोड़ा पतला हो जाएगा। तो आप समझ के कर लेना जो भी करना है। अभी बेल्ट की चौड़ाई हम नापेंगे और जो भी शेप देना है बेल्ट का आप दे सकते हो। तो मैंने अपने हिसाब से लगाया है, आप अपने हिसाब से लगा सकते। देखिए मैं कैसे लगा रहा हूँ, तो ऐसे लगा लोगे तो अच्छा होगा। तो आप इस तरह से लगा के और इस तरह से मिला दो, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर सकते हो। तो आपकी मर्जी है, जैसे करना है आप कर लो, कोई बात नहीं है। ठीक है, अभी देखिए हम कटोरी का शेप लगाएंगे। कैसे लगाना है वो देखते जाइए, किस तरह लगाना है। तो अगर ये नेक लो होता तो अच्छी तरह से कटोरी का साइज एकदम प्रॉपर बैठता, लेकिन ये अभी ये लंबा हो रहा है। लंबा का मतलब कि ऊपर की तरफ हाइट इसका बढ़ रहा है, तो थोड़ा देखने में अच्छा नहीं दिखेगा, खूबसूरत नहीं दिखेगा। तो उस हिसाब से फिर भी आप देख लेना। तो मैं 4 इंच के करीब यहाँ नाप लिया। आपको जितने पे लगाना है लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शेप अपने हिसाब से लगा लो, जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे लगाओ, या ऊपर नीचे करके नेक के पास से आप लगा सकते हो। तो नेक के सेंटर से निकाला जाता है तो अच्छी तरह दिखता है। तो मैं अपने हिसाब से देखो मैंने कैसे लगाया। और यहाँ पे आके सेंटर में लगाना है तो लगाओ, या थोड़ा बाहर की तरफ भी जा सकते हो। आपकी मर्जी है, जहाँ जाना है आप जा सकते हो। तो यानी कि बस्ट हमारा अच्छी तरह से कवर हो, इस तरह से आपको करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने लगाया वैसा लगा लो। अभी हमारा ड्राफ्टिंग हो गया है, जैसे चाहिए था वैसा हो गया। अब हम इसको कटिंग करेंगे। अब कटिंग करके अब बैक की कटिंग करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से इसको बैक की कटिंग होता है। तो बैक की कटिंग भी इसमें कोई वो खास नहीं है, नॉर्मली है। मेरे लिए तो नॉर्मल है, फिर भी आप देखो कैसे करना है। तो मैं आपको बता दूंगा। तो जिसने भी मेजरमेंट मुझे भेजा है, मुझे नाम पता नहीं है, लेकिन उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि उनको अगर नहीं समझ में आता है तो इस तरह से आप समझ के कटिंग कर लेना। और जो भी मिसिंग मेजरमेंट है मैच कर लेना, जो भी मैंने अपने हिसाब से किया है। अब देखिए नेक का अगर चेंजिंग करना है कटोरी का तो कर सकते हो, या तो पहले पे भी जा सकते हो। तो देखिए इस तरह से मैंने बराबर पे ही रखा है। और इस तरह से शोल्डर का निशान में लगा रहा हूँ, यानी सेंटर से मैंने दोनों परमे को यानी पेपर को बराबर पे रखा है। और अपर चेस्ट का जो निशान मैंने लगाया था वहीं पे मैंने इस तरह से करके बराबर किया है। यानी कि आगे जो मैंने आधा पौना इंच बढ़ाया था वो नहीं बढ़ाना है आपको। और जो ओरिजिनल है वहीं पे रखना है, यानी अपर चेस्ट जितना है उतना ही बैग रखना है, उसमें कोई भी लूजिंग नहीं देना है। क्योंकि जो भी लूजिंग देना है आपको फ्रंट से देना है। और इस तरह करके मैंने साइड का लेंथ बराबर कर लिया था। और यहाँ पे वेस्ट नापेंगे, और वेस्ट जितना भी है 37, उसको उसी हिसाब से रख के और यहाँ पे 1 इंच का डाट यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हमारा प्रॉपर हो जाएगा। तो इस तरह से करके हम साइड को बंद कर देंगे, बाद में नीचे का भी बंद कर देंगे, यानी वेस्ट की लाइन को। तो इस तरह से ये बराबर हमारा हो जाता है। ये बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल इजी तरीका है। तो इस तरह से आप फॉलो करते जाओ और देखते जाओ किस तरह मैं करता हूँ, उस तरह से करते जाओ। तो ये प्रॉपर एकदम अच्छी तरह से बैठ जाएगा। हम आर्मोल का शेप लगाएंगे तो ये डीप नेक है, सीधा आके और इस तरह से लाके आर्मोल जहाँ भी आपका मेजरमेंट है वहाँ लाके आपको मिला देना है। तो ऑटोमेटिक आपका आर्मोल भी परफेक्ट निकल जाएगा, जो आपने मेजरमेंट रखा है उतना बराबर निकल जाएगा। और यहाँ नेक डीप जो भी आपका है बैक का, उतना पे हम निशान लगा देंगे। यानी 8 इंच आपने दिया है, 8 इंच पे आप निशान लगा के इस तरह शेप दे देंगे। तो इस तरह से राउंड नेक ही बैठेगा, बहुत शॉर्ट नेक है आपका।
तो इसलिए जो है इस पे लूजिंग के साथ ही बनाना, 1 इंच कम से कम लूजिंग पे बनाओगे तो अच्छा रहेगा। 1.5 इंच भी जा सकते हो, यानी अपर चेस्ट को। तो अपर चेस्ट 1.5 इंच बढ़ाओगे, सब जगह लूजिंग हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से समझ के कर लेना। और अपर चेस्ट पे अगर लूजिंग होता भी है तो जरूरी नहीं है कि बस्ट पे पूरा लूजिंग होना चाहिए। बस्ट क्योंकि एकदम बराबर प्रॉपर टाइट बैठना चाहिए, तो अच्छा दिखता है ब्लाउज। उस पर लूजिंग रहता है तो ब्लाउज लूज लगता है। अगर अपर चेस्ट पे लूज है तो चल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ के कर लो। अभी देखिए मैंने सब कटिंग कर लिया बैक का, अब डार्ट कटिंग करेंगे। तो डार्ट को इस तरह फोल्ड करके सेंटर में ही कटिंग कर देना है। तो जो हमने 1 इंच बढ़ा के रखा था, वो 1 इंच यहाँ से काट के निकाल देना है। अब इसके बाद इसको मिला देना है। मिलाने के बाद में सीधा कर देना है। तो इससे इस तरह करने से क्या होता है कि बराबर जो है बैग हमारा है, यानी कि बैग का जो भी वेस्ट होता है स्ट्रेट आता है, सीधा आता है। तो इस तरीके से हम करते हैं, आप भी कर लिया करो। ठीक है, तो ये तरीका मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं इसको यूज़ करता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से यूज़ करके आप ट्राई करो। जो भी मैं करता हूँ तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि मेरा तरीका ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर ठीक लगे तो फॉलो करते रहिए, नहीं ठीक लग रहा है तो भूल जाइए। ठीक है, तो अभी देखिए मैंने बैक का कटिंग कर दिया। अब फ्रंट का कटिंग करेंगे। तो इस तरह से देखिए डार्ट को, अगर आप चाहते हो ज़्यादा उठा हुआ है तो डार्ट को यहाँ पे चेंजिंग थोड़ा कर सकते हो, यानी उतने हिस्से को सीधा कर दो। यानी हमारा जो भी साइड का पैनल है आर्मोल की तरफ का, उसके डार्ट को स्ट्रेट कर दो, जो भी शेप दिख रहा है उसको खत्म कर दो और डार्ट लाके यहाँ पे मिला दो। तो इस तरीके से उठाव और ज्यादा आ जाएगा। यानी आपके जो भी कटोरी में उठाव अगर नहीं आता है और आप लोग को उठाव और ज्यादा चाहिए, तो इस तरह का शेप लगा के कर सकते हो। तो आपके जो भी बॉडी का पार्ट है, यानी जो भी कटोरी का पार्ट है, वो अच्छी तरह से उठा हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह करके आप कर लेना। अभी आर्मोल को हम इस तरह से मीटो मीट करके और इस तरह कटिंग कर लेंगे, तो ये बराबर शेप हो जाता है। तो शेप कर लेना जरूरी है। शेप अगर बेहतरीन हो गया तो अच्छा दिखाई देता है। अब यहाँ पे सरका के मैं डाट के हिसाब से कटिंग कर रहा हूँ। अब यहाँ पे पहले हम इसको कटिंग कर देंगे, यानी जो भी कटोरी पार्ट का पैनल है साइड का उसको, और यहाँ पे हम चिपका देंगे। तो चिपका के हटा देंगे तो ये हमारा ये पार्ट हो जाएगा। बेल्ट हमने नहीं कटिंग किया, अभी करके दिखा देता हूँ आपको। तो बेल्ट पहले कटिंग करना चाहिए था, मगर मैंने पहले वही पार्ट को कटिंग कर दिया। हार्मोन में जो भी मिस्टेक है आप सही कर लेना है, एकदम फ्रेश कर लेना है तो बेहतरीन होगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कर लिया। अभी क्या करना है कि इसको बेल्ट का पार्ट को कटिंग कर लेना है, तो अच्छी तरह से ये हो जाएगा। देखिए हमने कटिंग कर लिया, इस तरह से कर लेना है। अब हम चिपका देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो जो भी मैं कटिंग कर रहा हूँ इसको प्रॉपर समझते जाओ और करते जाओगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। कुछ भी छांटने उठने की जरूरत नहीं पड़ता है। मेरे कटिंग में लगभग कुछ भी छांटने उठने की जरूरत नहीं पड़ता है। आर्मोल को हम छांटने के लिए छोड़ते हैं जानबूझ के, ताकि शेप अच्छा है। बाकी ऐसा कुछ जरूरत नहीं पड़ता है। तो देखिए सारे पार्ट मैंने कटिंग कर लिए हैं, इस तरह से मैं आपको दिखा दिया। ये कटिंग हो गया, इस तरह से कटिंग करके आप बनाओगे परफेक्ट बैठेगा। अब यहाँ भी मैं इसको चिपका के दिखा देता हूँ। कटोरी का शेप देखो यहाँ पे बराबर प्रॉपर मेरे हिसाब से नहीं आया है, क्योंकि जो चाहिए वो नहीं आया, इसलिए कि नेक लो नहीं है और हमारा जो है इस तरह से कट करने से लंबा दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर चलता है तो इसको यूज़ कर सकते हो। और डबल कटोरी करना है तो इस तरह से कटिंग कर लो, यानी जैसे मैंने निशान लगाया और कटिंग कर रहा हूँ इस तरह से करके, और नीचे वाले डाट को बंद कर दो तो ये हो जाता है। तो ये यहाँ पे भी हम देखो, यहाँ पे 1/4 इंच का निशान लगा के इसको भी हम कटिंग किए हैं, तो इससे भी थोड़ा नेक और हमारा जो है शोल्डर और कम हो जाता है। तो कम रहेगा तो अच्छी तरह से चिपक के बैठेगा, ना शोल्डर गिरने का खतरा है ना लुढ़कने का खतरा है। यानी कि अच्छी तरह से अपनी जगह बैठ जाएगा। और इसको भी हमने चिपका दिया। अब हम क्या करेंगे, जो भी पॉइंट ऊपर बन रहा है उसको कटिंग कर देंगे। और नीचे शेप जो है, जो गड़बड़ दिख रहा है, तो आप जो है जब कपड़े पे जाना तो अच्छी तरह से शेप को सुधार लेना। तो देखिए अब ये ऊपर का पार्ट हो गया है। नीचे इस तरह से मार्किंग करके दिखा रहा हूँ कि इस तरह से सुधार लेना है। मतलब इस तरह सुधार लोगे तो वहाँ गड्ढा नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अभी देखिए हमारा कटिंग हो गया। तो इस तरह से कटिंग करके अभी हम मिला के दिखा रहा हूँ मैं किस तरह का दिख रहा है। और यहाँ भी क्या करेंगे, थोड़ा सा कटिंग कर देंगे नेक की तरफ, तो और भी नेक टाइट एकदम अच्छी तरह बैठेगा। तो ज़्यादा नहीं काटना है, थोड़ा 1-2 सूट कटिंग कर दो तो अच्छी तरह से टाइट बैठ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।